नमस्कार, स्वागत है आपका महाकुंभ की महाकथा में। आज बात विश्व के सबसे बड़े त्रिशूल की होगी। जी हां, महाकुंभ में विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल लगाया गया है जो लगभग 155 फीट ऊंचा है और इसे 80 फीट नीचे गहराई में भी स्थापित किया गया है। सहयोगी वर्षा शाही की रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की तैयारी बहुत ही भव्य तरीके से करी जा रही है। जगह जगह पर अलग अलग चीजें बनाई जा रही हैं। हमने आपको दिखाया सबसे बड़ा डमरू, वो किस तरीके से स्थापित है। इसके साथ साथ अभी हम जूना अखाड़े में हैं और जूना अखाड़े में भगवान शिव का अस्त्र शस्त्र सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसको पहले आप देखिए कि कितना भव्य और दिव्य है ये त्रिशूल। 151 फीट इसकी लंबाई है और ये भगवा कलर में है और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सिल्वर कलर में जो त्रिशूल है वो है और डमरू लगा हुआ है वो सिल्वर कलर में है। और किस तरीके से ये स्थापित है जूना अखाड़े में, लगभग अगर 2019 की बात की जाए तो तब ये स्थापित किया गया था। इसका इनॉग्रेशन अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक ये है और भव्यता दिव्यता नजर आती है। आने वाले श्रद्धालु जब आते हैं तो इसका दर्शन जरूर करते हैं और दर्शन करने के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायणगिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही भव्य त्रिशूल है, 2019 में स्थापित हुआ। क्या क्या खास बातें हैं इस त्रिशूल की? देखिए, ये विशेषता है कि त्रिशूल जो है हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म में विशेष रूप से त्रिशूल का जो है एक भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है कि भगवान महादेव जी जहाँ भी होंगे उनके हाथ में डमरू त्रिशूल रहता है। तो ये जो है मतलब शिव का एक जो है यहाँ पर हमारे श्रीमंत दस्ताम जूना अखाड़े में 151 फुट ये त्रिशूल जो है यहाँ लगा हुआ है। जो कुंभ मेले में पूरे भारत से और विदेश से भी जो महाकुंभ में लोग 2025 में दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो लोग जो है त्रिशूल का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक जो है अपना वट वृक्ष है उसका जो है दर्शन करेंगे। सरस्वती कूप जो गुप्त रूप से जैसे तीर्थ है अपना, जैसे मान लीजिए कि त्रिवेणी संगम बोलते, तो वहाँ जमुना जी है, गंगा जी है, तो गुप्त रूप से जो सरस्वती कूप, तो उन्होंने मोदी जी ने उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है उसका। और वहाँ पर दर्शन चरणामृत लेंगे, अक्षयवट का दर्शन करेंगे, वेणु महादेव का दर्शन करेंगे। तो त्रिशूल का भी यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। जब से त्रिशूल का स्थापना हुआ है तो भगवान शिव के रूप में जो है लोग जो यहाँ आके उसका दर्शन करते हैं। जी महाराज जी, अगर इस शिवलिंग को देखें तो आपने बताया भी कि 151 फीट ये लंबा है। दैविक आपदा से भी ये त्रिशूल बचा रहेगा जब भी ये स्थापित हुआ उसके बाद से? देखिए कि अगर प्रलय भी आएगा तो भी उसका कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जो आपका बाड़मेर जैसलमेर में जो पवन चक्की होती है, जैसे बिजली बनती है, वो कितनी आंधी चलती है, समुद्र में कितना तूफान चलता है, कितने भी आप कई बार कितने भी जो है बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं और भूचाल भी आ जाते हैं, तो भी उसको कुछ भी नहीं होता है। तो वही जो बजाज कंपनी है, वही जो वो पंखे लगाया, उसी बजाज कंपनी से इसको जो है 80 फुट के अंदर ज़मीन में जो है बहुत बड़ा कंकर ईंट का पूरा 80 फुट जो ज़मीन में पूरा इसका बेस बनाया गया है। और फिर उसके बाद में त्रिशूल 151 फुट का ये त्रिशूल जो है स्थापित किया है। अपने जो माननीय गृह मंत्री जी जो है अमित शाह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो योगी जी, उनके द्वारा जो 2019 में इस त्रिशूल को स्थापना हुआ, इसका पूजन हुआ था। और यहाँ पर एक योग केंद्र का भी उसका पूजन हुआ था। सो जूना अखाड़े के अंदर में ये जमुना किनारे जो है पूरे भारतवर्ष से और विदेश से आने वाले महाकुंभ में सब लोग दर्शन करते हैं। जी महाराज जी, आपका जब अखाड़े की बात की जाती है तो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व आपका अखाड़ा करता है। इन चारों दिशाओं में ये त्रिशूल विराजमान है और चारों जगहों पर कहा जाता है कि वहाँ पर जब कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो वहाँ पर ये त्रिशूल है अभी भी? देखिए, हमारा विशेष रूप से देखिए जैसा कि हमारा बोलते हैं कि महाकुंभ में जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, एक अमृत भी निकला था। और अमृत को लेकर जयंत जो है वो अपना घड़ा लेकर अमृत का चले थे, तो जो उनका राक्षस उनके पीछे किया था, तो उस समय में 4 जगह उसका बूंद छिलका था, गिरा था, वहाँ महाकुंभ होता है। तो जैसे हरिद्वार में महाकुंभ है, तो हरिद्वार में भी 151 फुट का हमारा त्रिशूल श्रीमंत दस्ताम जूना अखाड़ा में है। नासिक में कुंभ है तो वहाँ भी जो है हमारा त्रिशूल जो नासिक कुंभ में भी हमारा है। और उज्जैन में भी हमारा जो है 151 फुट का है और यहाँ प्रयागराज में भी है। तो चारों दिशाओं में चारों जगह पर जो है 151 फुट के त्रिशूल सब जगह शिव के स्वरूप को, शिव के प्रतिरूप को हम लोग भगवान शंकर के और शंकराचार्य जी के अनुयायी है,
तो त्रिशूल को जो है शिव का स्वरूप मानते हैं, उसको पूजा करते हैं। तो चारों कुंभों में जो है हमारे श्रीपंच दस्ताम जूना अखाड़ा जो हमारे मुख्यालय है, वहाँ पर सब जगह पर त्रिशूल स्थापित है। और बिहार में जो है जहाँ से गंगा जी लेकर बैजनाथ धाम को सुल्तानपुर से जाते हैं अजगबीनाथ से, तो वहाँ भी 151 फुट का त्रिशूल स्थापित है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से जूना अखाड़े के चारों दिशाओं में ये त्रिशूल विराजमान है और विश्व का पहला ये त्रिशूल है जो 151 फीट लंबा है, 80 फीट नीचे से ये निकलता है और 51 फीट लंबा, 151 फीट इसकी पूरी लंबाई है। इस त्रिशूल से भगवान शिव के स्वरूप और दिव्यता और भव्यता दोनों नजर आएगी। जिस तरीके से जो आने वाले श्रद्धालु हैं महाकुंभ में, उनको साक्षात महादेव आशीर्वाद देंगे इस त्रिशूल के जरिए से। एक तरफ जहां भगवान का डमरू है, दूसरी तरफ तो भगवान का त्रिशूल है, तो चारों दिशाओं में आपको साक्षात महाकुंभ में भगवान शिव का आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। अग्नि अखाड़ा छावनी प्रवेश कर चुका है। अग्नि अखाड़ा अपने महायज्ञ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गायत्री माता का यज्ञ चलता है जो पूरे महाकुंभ तक चलता है। आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ पर यज्ञ करते हैं। साथ ही साथ रुद्राभिषेक का विशेष प्रावधान भी है। माना जाता है कि अगर आप अग्नि अखाड़े के सभी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधु संतों के साथ यज्ञ और रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि कायम रहती है। अखाड़े का छावनी प्रवेश तो हो चुका, लेकिन क्या आपको पता है कि अग्नि अखाड़ा किस तरीके से दिखता है, कितना भव्य प्रारूप है यहाँ का और किस तरीके से यहाँ पर साधु संत रह रहे हैं। इस समय हम अग्नि अखाड़े में हैं। पहले आप द्वार देखिए कि यहाँ से सभी साधु संत छावनी प्रवेश करके अंदर आए थे और अब इसी छावनी में पूरे महाकुंभ जो साधु संत है वो विराजमान रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पूजा पाठ होगी, यहीं पर यज्ञ होगा। उसके साथ साथ क्या परंपराएं यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से जो यहाँ के जो साधु संत है वो रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि अग्नि अखाड़े के जो साधु संत है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारियों का जीवन कैसा होता है वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अग्नि अखाड़े के जो ये साधु संत है उनका जीवन कैसा है यहाँ पर और क्या शुद्धता, क्या चीजें यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ अग्नि अखाड़े के सचिव हैं संपूर्णानंद महाराज जी, वो हमें दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि कैसे चल रहा है। पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपका अखाड़ा बहुत ही भव्य है। जिस तरीके से जब हमने प्रवेश किया तो द्वार देखा, द्वार देखने के बाद ये जो अखाड़ा है अब पूरी तरीके से स्थापित हो गया। अब आप लोग यहीं पर विराजमान है, यही सारी क्रियाएं चल रही। क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह से लेकर शाम तक जो है साधुओं की सेवा, जो भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए हैं उनके लिए अन्न क्षेत्र, गायत्री महायज्ञ, नित्य पूजा, रुद्राभिषेक और सत्संग प्रवचन, ये सब अखाड़े में रहता है। और अखाड़े में जो बाहर से आने वाले सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, क्योंकि अति सौभाग्यशाली वो लोग रहते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि त्रिवेणी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का तट है, जहाँ त्रिवेणी संगम बोला गया है, तो ऐसे ही त्रिवेणी संगम में जो है त्रिदेव हैं, त्रिवेणी संगम है और यहाँ के जो साधना तपस्या है उसका फल जो है वो अति फलदायी है। जिसका जो, क्योंकि जहाँ बाहर आप कहीं तप अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं उसकी अपेक्षा अगर आप ये तीर्थ क्षेत्र में करते हैं तो उसका जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ आकर बड़ी सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कहता है कि आप कहीं भी किया हुआ पाप वो तीर्थ क्षेत्र में आकर वो धुल सकते हैं, परंतु अगर आपका तीर्थ में अगर आपसे कोई भूल से भी कोई पाप हो गया तो उसका फल भी वैसा ही है। महाराज जी, जिस तरीके से हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, पहला जो हमारा पड़ाव हमें दिख रहा है वो अन्य क्षेत्र का, आपने अन्य क्षेत्र का जिक्र भी किया। इस अन्य क्षेत्र का विस्तार कैसे होता है और कैसे इस अन्य क्षेत्र में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, उनको भोजन प्रदान किया जाता है? कोई भी, देखिए ये तो एक परंपरा है, अनादिकाल से परंपरा चल रही है कि अन्य क्षेत्र है ये, कोई भी आए यहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है। वो कहीं भी हो, कहीं भी रुका है, कहीं ठहरा है, अगर वो प्रसाद के समय में आ गया, गायत्री माता का यहाँ प्रसाद लगता है, तो ऐसे सभी ब्रह्मचारी हमारे जियानंद जी महाराज हैं, तो ये सब अपनी टीम के साथ अभी आरती करके आए हैं। तो सभी की परंपराएं हैं ये, और अनेक जो है अनेक वो
करके हैं, जैसे गायत्री माँ का अभी आरती से सब लोग छुटे हैं। तो ये वैदिक परंपराएं हैं, ये संस्कार हैं भारत के, जो लोग देखकर सीखते हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें होती है, परंतु समाज में जो दिखाई देता है तो वो ग्रहण योग्य रहता है, उसको बहुत जल्दी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। संस्कार हमें हमेशा आप ही लोगों से सीखने को मिला है कि क्या होता है। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे थे, उस बीच में बहुत सारे साधु संत आए, आपके पैर छू रहे थे और एक तरीके से प्रणाम कर रहे थे। ये प्रणाम ज़्यादातर हमने देखा है कि जब आरती होती है उसके बाद आते हैं, ये करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, यही भारत की परंपरा है कि झुकना सिखाते हैं। वो जो है कि बड़ा है, आरती कर आया है, पूजा पाठ कर आया है। अध्यात्म जो है आपको सहजता और सरलता प्रदान करता है। जब आदमी आध्यात्मिक हो जाता है तो उसके अपने आप वो संस्कारवान बन जाता है। और संस्कार जो है हमारे भारत की जो है पहचान है कि पूरे विश्व में आपको जो बाकी जगह है, पूरा जो पश्चिम देश है, वो आपको हर चीज़ की व्यापार की तरह देखते हैं, लेकिन भारत है जो संस्कारों का, जो परिवारवाद का जो है, वहाँ छोटे को बड़े को कैसे रहना है, ये हमारी परंपराएं सिखाती हैं। महाराज जी, अब तो हम माँ के दर्शन के लिए भी आ गए हैं। आरती अभी अभी हुई थी, तो आरती कितना विशेष है यहाँ पर और किस तरीके से, देखिए क्योंकि भगवान शिव को यहाँ विराजमान किया गया है, भगवान शिव किस तरीके से पूरी जो यहाँ की क्रिया होती है उसको की जाती है? यहाँ सुबह रुद्राभिषेक, जो पुजारी रहते हैं यहाँ, वो सुबह उठते हैं और पूरा अखाड़ा जो है उस रुद्राभिषेक में सम्मिलित रहता है। और उसके बाद जो है माँ गायत्री की आरती होती है। माँ गायत्री की आरती के बाद जो है यहाँ अनुष्ठान होगा। देखिए, अभी भी महात्मा जी जो है यज्ञ कर रहे हैं। नित्य यहाँ यज्ञ रहता है, क्योंकि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। यहाँ पूजा पाठ और ये सब चीज़ें जो है चलती रहती है। ये धर्मध्वजा है। धर्मध्वजा में आप देखेंगे कि 4 तनियाँ हैं, और 4 तनियाँ जो है आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्रेरणा देती रहती है कि किस प्रकार से आपको ये सब करना है, पार पाना है, ईश्वर की भक्ति में कैसे लीन लेना है। वो ये माटी जो तपोभूमि है वो सब आपको सिखाती है। और यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो हमारे वरिष्ठ संत हैं और जो हमारे अनादिकाल से जो गुरु परंपरा चलती रहती है, उनसे हम लोग सीखते हैं। और सीख के समाज में जो है हमारा, अगर भारत विश्व गुरु है तो इन्हीं सब ऋषि मुनियों की हमारी देन है। महाराज जी, आपके इस अखाड़े में यज्ञ की काफ़ी विशेष भूमिका मानी जाती है। माँ गायत्री का यज्ञ होता है, उसके साथ साथ आपने रुद्राभिषेक के बारे में बताया। कितना ये पवित्र करता है पूरे इस समाज को, इस पूरे इलाके को? देखिए कि हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो पृथ्वी है, जो अंतरिक्ष है, वो शुद्ध होना चाहिए। तो पृथ्वी को तो हम लोग अपने हाथों से शुद्ध कर सकते हैं, वृक्ष लगाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अंतरिक्ष में जो है, जो इसकी यज्ञ का जो धुआं रहता है, वो अंतरिक्ष को साफ करने के लिए, अंतरिक्ष को शुद्ध करने के लिए तो ये बहुत महत्व है। क्योंकि अनेकों औषधियाँ इसकी सामग्री में डली रहती हैं। और जब आप ये यज्ञ करते हैं, देवों को आहुति करते हैं, तो ये अंतरिक्ष को भी शुद्ध करता है। जब अंतरिक्ष शुद्ध होगा तभी जो कहें आने वाले समय में अधिक वर्षा होगी, अधिक ये, तो यज्ञ का ये महत्व है। महाराज जी, क्योंकि ये तो यज्ञ स्थली है, यहाँ पर अब पूरा जो पूरा काल चलेगा, पूरा जो होगा उसमें पूरा हर दिन यहाँ पर यज्ञ होगा। नित्य यहाँ नित्य यज्ञ होगा, नित्य हवन होगा, नित्य पूजा होगी, पाठ होंगे, साधु संतों की सेवा होगी, आने वाले व्यक्ति को जो है अन्न का दान दिया जाएगा। ये पूरा जब तक महाकुंभ है और जब तक ये छावनी में साधु संत रह रहे हैं, तब तक ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। महाराज जी, हमने सुना है कि 13 अखाड़े जो हैं, इसमें अगर ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ये जो अग्नि अखाड़े हैं, इनको कहते हैं कि बालक का स्वरूप है। सभी अखाड़ों के सबसे प्रिय माने जाते हैं ये अखाड़े के लोग, ऐसा क्यों? जी, इसमें नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और इसमें पूजा पाठ मंदन, कोई भी 13-12 अखाड़ों में से किसी को भी जो पूजा पाठ रहती है तो वो अग्नि अखाड़े का ब्रह्मचारी जो है वो उसको बुलाते हैं और सब आदर देते हैं। तो सब, इसलिए सभी संत जो है अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारियों को सब स्नेह और प्रेम देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से, सुंदर भाव से बताया कि ये पूरा जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रहा है, किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो साधु संत हैं वो पूजा पद्धति को कैसे करते हैं और कैसे सभी 13 अखाड़े के लाडले बनकर यहाँ पर विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में प्रयागराज महाकुंभ के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से देश की एकता का बड़ा संदेश जाना चाहिए। उनके बयान पर साधु संत क्या सोचते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में सबसे ज्यादा जिक्र महाकुंभ को लेकर किया है।
महाकुंभ में किस तरीके से एकता का एक संदेश जो हो सकता है, और आवाहन भी लोगों से किया है कि एकता का संदेश लेकर ही इस महाकुंभ से जाए और पूरा जो समाज है वो एक रहे। इस समय हम अग्नि अखाड़े में, और अग्नि अखाड़े को ही दिखाते हुए पूरा जो जिक्र किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे साथ अग्नि अखाड़े के साधु संत हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि एकता का जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो इन साधु समाज के लोगों से कैसे बाहर निकल कर जाएगा। महाराज जी, आप बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है उसमें आप लोग कितना उसमें प्रतिभाग लेंगे? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वही साधु संतों ने पहले भी कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये संतों की भाषा थी, उनका आशीर्वचन था। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों राष्ट्र के एक सजग सचेतक हैं, एक अच्छे चिंतक हैं। उनके अंदर धर्म की सत्ता भी विराजमान है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे संत भी हैं और एक अच्छे राज शासक भी हैं, जो इस देश के बड़े सूबे चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर अच्छा सा बृहद हस्त रख करके राष्ट्र को और धर्म को दोनों को एकाकार करके आगे बढ़ाने का जो सफल प्रयास चल रहा है। भारत का किसी धर्म संप्रदाय का महात्मा मनीषी हो, उनके साथ उनके पक्ष चिन्हों पे उनके आदर्शों को अच्छी तरह से मान रहा है और उनको सहयोग दे रहा है। और निश्चित तौर पे ये राष्ट्र और धर्म कुंभ के माध्यम से विश्व के मानस पटल में एक अच्छा सा संदेशा देने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी कहते थे कि भारत एक है, अखंडता और एकता की बात कही जाती थी, वो अब महाकुंभ में कैसे निकलकर सामने आएगी? देखिए, जो ये महाकुंभ है ये तीर्थराज प्रयागराज में है, और जहाँ प्रयागराज है वहाँ संगम है। तो प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में संगम का जिक्र किया, महाकुंभ का जिक्र किया, और उन्होंने एक ही बात कही कि सारा विश्व एक है, और जितने भी जो कुंभ क्षेत्र है या कुंभ में आने वाले लोग हैं, लगभग 40 करोड़ लोगों का अनुमान माना जा रहा है। और जब 40 करोड़ लोगों का अनुमान मांग रहा है तो वो भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न परंपराएं हैं। तो ये जो आध्यात्मिक महाकुंभ है, जो ये संगम है, ये पूरे विश्व में एक संदेश देगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो गंगा की अविरल धारा है और वो पूरा भारत देश एक हमारा है, तो वो पूरा भारत देश एक है। और हम लोग साधुवाद देते हैं, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये महाकुंभ के ऊपर चर्चा किया। और समस्त 13 अखाड़े यहाँ आए हुए पधारे हुए साधु संत जन, ये तपोभूमि में जहाँ राजा महाराजा आकर भी अपना जो है छतर और ध्वज नीचे कर साधु संतों की वार्ता सुनते थे, सत्संग सुनते थे, और जाकर एक जीवन में जो उपदेश लेकर जाते थे, और जो धर्म का उपदेश है वो सबसे उत्तम उपदेश है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, और पूरा विश्व भारत को देख रहा है। और एक ये जो महाकुंभ है, जो अमृतमय कुंभ है, जो सांस्कृतिक एक महाकुंभ है, वो पूरे विश्व में इसको पटल पर लेकर आएगा। एक बात और उन्होंने कही कि आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम एक है और एकता का संदेश दें। आप लोग उस संकल्प को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे बताएंगे कि एकता का जो संकल्प है वो साधु संतों के बीच से निकलकर समाज में आगे बढ़े? देखिए, जो धर्म की परिधि में आ जाता है, वो गीत गुनगुनाने लगता है कि वो एक है। उसमें अहंकार, भय, चिंता और डर ये सब समाप्त हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, और जहाँ इतने सारे साधु संत तपस्वी साधक यहाँ आए हुए हैं, जो उनकी ऊर्जा है वो जब मनुष्यों के मन पे या उसके मस्तिष्क तक पहुँचती है तो वो एकता की ही बात करता है, वो भिन्नता की बात करता ही नहीं है। वो तो फिर ईश्वर को और भक्तों को एक जैसा दिखाई देने लग जाता है उसको। बिल्कुल। महाराज जी, आप बताइए कि किस तरीके से हमारे धर्मों में और शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है एकता, किस तरीके से अखंडता की बात, भारत को विश्व गुरु कहा गया है, ये चीजें अब क्यों नहीं दिखती? लगातार कटने बटने की बात कही जाती है। नहीं, ये सब क्या है, कटने बटने की बात तो ऐसा आज तक कभी किसी ने बोला ही नहीं है। हम क्या है, सबको एकजुट रखने के लिए बोल रहे हैं। और आज इन्होंने, मोदी जी ने बोला भी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि सबको एक रहना है और सबको यहाँ से मतलब अच्छे ऊर्जा ले करके जाना है। महाराज जी ने भी कहा कि यहाँ से कुंभ से जब कोई भी भक्त लेके जाएगा, अच्छी ऊर्जा घर में लेके जाएगा तो सुख शांति से रहेगा वहाँ पर, और अच्छा अपना शांति से रहेंगे सब, ऐसा है।
बिल्कुल। तो देखिए विश्व में एकता की बात इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो की है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने स्वच्छता की बात और डिजिटल कुंभ की बात जरूर कही है। महाराज जी, डिजिटल कुंभ की बात उन्होंने कहा है कि डिजिटलाइज रूप से पूरा महाकुंभ होने वाला। आप लोग उसमें कितना प्रतिभाग ले रहे हैं? हम तो पूरा प्रतिभाग ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एकता की बात है तो विश्व के लोग यहाँ आने वाले हैं, तो साधु संतों की जो तपस्या है, साधु संतों उसको समझ लो एकता के रूप में देख रहे हैं। बस मेरा तो मोदी जी को वही निवेदन है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज जो संदेश दिया है मन की बात में, उसमें अलग अलग बातें कही है, चाहे वो एकता की बात कही हो, स्वच्छता की बात कही हो महाकुंभ में, या फिर डिजिटल कुंभ को लेकर उन्होंने जो संदेश दिया है, इन सब चीज़ों को साधु संतों को भी आगे बढ़ाना है और लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें स्थापित करनी। कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और इस कुंभ को सुंदर और भव्य बनाने के लिए आज हमको डिजिटल का जो हमारे वैज्ञानिक का जो उपयोग करेंगे, उससे हमें हमारे भक्तों को, हमारे सभी लोगों को हमारे स्थान पे पहुंचने का बहुत ही आसान तरीका है। और सभी लोग इस चीज़ को जानेंगे कि हमें क्या करना है, कुंभ में क्या नहीं करना है। हम जगह जगह गंदगी नहीं फैला सकते, हम कुंभ को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। डिजिटल इंडिया का मुख्य महत्व यही है। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया का मुख्य महत्व यही है कि इस बार पूरे प्रयागराज को, पूरे महाकुंभ को स्वच्छ रखा जाए, डिजिटलाइज रूप से जो सारी जानकारी है वो आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके, और उसके साथ साथ साधु संतों के बीच से जो एकता का एक बड़ा संदेश है वो संकल्प के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिल सके।